यह बरस बहुत ही महत्वपूर्ण है। के बीच एक ही नाम आपको नजर आएगा और वो नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होगा। तो क्या वाकई 100 बरस संघ के पूरे हो रहे हैं? उस बरस संघ के भीतर भी यह सवाल है, क्या वाकई जिस धारा, जिस विचारधारा, जिस सोच, जिस समाज और जिस राष्ट्र की परिकल्पना हेडगेवार के दौर से शुरू की गई थी, अब वह पूरे तरीके से खत्म हो गई? और क्योंकि 100 बरस के मौके पर संघ में तो डुगडुगी पीटी जानी चाहिए कि देखिए हमारा प्रचारक इस देश का प्रधानमंत्री है। लेकिन मुश्किल हालात यह है कि 100 बरस जब पूरे हो रहे हैं और 2 अक्टूबर के दिन हो रहे हैं, इस दौर में भी आरएसएस शायद सबसे कमजोर है। वैचारिक तौर पर उसकी लड़ाई कुंद पड़ गई है। क्या मौजूदा वक्त में प्रचारक से प्रधानमंत्री तक की कुर्सी पर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी के शासनकाल में सत्ता ने कुछ ऐसा रुख दिखलाया, विश्व हिंदू परिषद कुंद हो गई। विदेशी पूंजी और विदेशी निवेश के सामने भारतीय मजदूर संघ ने घुटने टेक दिए। किसान संघ किसानों को लेकर लड़ाई लड़ने से हिचकता हुआ दिखाई दिया। स्वदेशी जागरण मंच को समझ ही नहीं आया कि उसका रास्ता कब, कहां, कैसे खत्म हो गया। अब कुछ काफूर हो गया और सब कुछ प्रधानमंत्री मोदी की सत्ता में जाकर सिमट गया। लेकिन इसी बरस ऐसा क्या हुआ 2024 के चुनाव परिणामों के ठीक बाद संसद के भीतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जिक्र इस तर्ज पर किया कि उससे बेहतर कोई संगठन है ही नहीं। यानी 10 वर्षों में कभी जिक्र नहीं, लेकिन 2024 के चुनाव परिणामों के बाद खुले तौर पर जिक्र। इतना ही नहीं, लाल किले के प्राचीर से भी दुनिया के सबसे बड़े एनजीओ के तौर पर संघ को रखने की कोशिश भी प्रधानमंत्री मोदी ने शायद सबसे बड़े संघ परिवार और परिवार से हटकर एनजीओ इस जिक्र के साथ कर डाली। प्रधानमंत्री के तन मन में आज संघ बसा हुआ, इसीलिए मन की बात करते हुए वो जानते हैं कि दरअसल आजादी की लड़ाई में संघ की भूमिका नहीं थी। लेकिन पहली बार उन्होंने संघ का जिक्र जिस लिहाज से किया वह भी शायद एक अनूठापन है। अनूठापन इसलिए है क्योंकि आजादी की लड़ाई गुलामी के खिलाफ थी और उसमें संघ की भागीदारी नहीं थी। क्यों कहना पड़ रहा है बार बार संघ से महान कुछ भी नहीं? क्या यह एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें पहली बार संघ के पुराने स्वयंसेवक जो इस देश में मंत्री पद पर भी रह चुके हैं, संघ के वह पुराने स्वयंसेवक जो वैचारिक तौर पर संघ जब जब संकट में आया, या अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के दौर तक को परख लीजिए, उस दौर में जब भी वो संकट में आए, वो चाहे स्ट्रेटेजिक क्षेत्र में विदेशी पूंजी के आने का वक्त हो, स्वदेशी जागरण मंच को खारिज करने का दौर हो, तमाम जगहों पर जो नाम उस वक्त उभरते थे, आज वो खुले तौर पर प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों पर उंगली उठाने से चूक नहीं रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की आर्थिक नीतियों ने किस तरीके से इस देश को लाचार बना दिया है और रोजगार कैसे खत्म हो गया, इसका जिक्र विपक्ष कई मौकों पर करता रहा है। लेकिन अपना ही स्वयंसेवक, अपना ही पुराना मंत्री अगर इस बात का जिक्र संघ के सामने बैठकर यह कहते हुए कहे कि देखिए पूरी प्रोजेक्ट हमारी देख लीजिए, तब आप समझ पाएंगे कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी की आर्थिक नीतियां इस देश के ही खिलाफ की है। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में 3 दिनों पहले एक लेटर लिख के भेजा गया। 11 पन्नों के इस पत्र में बताया गया कैसे इस देश में हिमालय क्षेत्र में पड़ने वाला जम्मू कश्मीर हो, हिमाचल प्रदेश हो या उत्तराखंड हो, उसको किस तरीके से पैसे कमाने के चक्कर में पूरे तरीके से लहूलुहान कर दिया गया। और उसी की बदहाली और मुश्किल हालात हैं जो इस वक्त आपको उत्तराखंड में त्रासदी के तौर पर दिखाई देते हैं, हिमाचल में दिखाई देते हैं, कश्मीर में दिखाई देते हैं। इसका जिक्र भी स्वयंसेवक ही कर रहे हैं। और इसी मौके पर संघ को लेकर प्रधानमंत्री मोदी मन की बात में जिक्र कुछ इस तर्ज पर कर रहे हैं। विजयादशमी एक और वजह से बहुत विशेष है। इसी दिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के 100 वर्ष हो रहे हैं। आज से 100 साल पहले जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई थी, तब देश सदियों से गुलामी की जंजीरों में बंधा था। इसलिए देश की आजादी के साथ साथ ये भी महत्वपूर्ण था कि देश वैचारिक गुलामी से भी आजाद हो। प्रधानमंत्री मोदी संघ को लेकर इतने भावनात्मक तौर पर जुड़ाव कैसे जुड़ गया, जबकि विश्व हिंदू परिषद को संभालने वाले तोगड़िया को बाहर का रास्ता दिल्ली के आदेश पर ही दिखाया गया। जो किसान संघ को चलाने वाले थे, जो सरकार की नीतियों को लेकर कुछ सवाल खड़ा कर रहे थे, उन्हें भी बाहर का रास्ता
दिल्ली के निर्देश पर ही बाहर दिखाया गया। स्वदेशी जागरण मंच हो, विश्व हिंदू परिषद हो, भारतीय मजदूर संघ हो या किसान संघ हो, तमाम जगहों पर होते होते आदिवासी कल्याण आश्रम चलाने वालों को भी बदल दिया गया। जो स्वदेशी जागरण मंच चला रहे थे उन्हें बाहर का रास्ता दिल्ली के निर्देश पर ही दिखा दिया गया। कौन बदल रहा था, क्यों बदल रहा था, और उस दौर में संघ की निद्रा क्यों नहीं टूटी? खास तौर से संघ की निद्रा तब टूटी जब मौजूदा सरकार ने यह तय कर लिया कि दरअसल संगठन भी हम ही चलाएंगे, और संगठन जो कि संघ चलाता रहा, टकराव वहां से शुरू हुआ। और होते होते बात आज की तारीख में यानी 2025 में सबसे बड़ी स्थिति क्या यही आ चुकी है, जहां पर बीजेपी का अध्यक्ष कौन होगा, इस पर भी बटन मौजूदा राजनीतिक सत्ता यानी प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने दबा दिया है। अगर उनके अनुकूल बीजेपी का अध्यक्ष नहीं होगा तो फिर बीजेपी आने वाले वक्त में टिक नहीं पाएगी, क्योंकि संगठन मायने रखता है। और संगठन अगर सत्ता के अनुकूल नहीं रहेगा तो फिर क्या मतलब है? तो ऐसे में अगला सवाल संघ के भीतर स्वयंसेवक भी उठाते रहे, प्रचारक भी, जो हर हफ्ते जमा होते हैं, उन शाखाओं में यह सवाल उठता है जो सरकार और केंद्र की नीतियां हैं, क्या उस पर संघ की सहमति है या नहीं है? सत्ता और सरकार से बड़ा कुछ भी नहीं होता है। और दूसरी तरफ इस देश को मथने का जो प्रयास डॉक्टर हेडगेवार ने किया, गुरु गोलवलकर ने अपने उसको विस्तार दिया, और ये पूरी की पूरी यात्रा जो 100 बरस की है, इस 100 बरस की यात्रा को मटिया मेट क्या इसे 11 बरस में कर दिया गया? अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री रहते वक्त उस वक्त के सर संचालक कुप सी सुदर्शन ने खुले तौर पर कहा था दिल्ली की चौकड़ी नहीं चलेगी, और उसके बाद ही एक एक करके बहुत सारे नामों पर विचार किया गया था। उस समय पारीकर थे, उस समय शिवराज सिंह चौहान का नाम भी सामने आता था, और फिर नरेंद्र मोदी ने सबको ओवरटेक करते हुए आगे जगह बना ली। पीछे संघ खड़ा था। सवाल है क्या इस दौर में वाकई दिल्ली दो मुख्यमंत्रियों से जो टकरा रही है वो संघ की परिस्थितियों को काटने के लिए, उसमें एक निशाने पर योगी आदित्यनाथ हैं, दूसरी तरफ देवेंद्र फडणवीस हैं। दोनों संघ के करीब हैं, दिल्ली से दूर हैं। दिल्ली से दूरी का मतलब इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी से ज्यादा गृह मंत्रालय सक्रिय है। गृह मंत्रालय का मतलब अमित शाह है। यानी लड़ाई उस दिशा में जा चुकी है जहां पर फैसला तो लेना होगा, अन्यथा हम एक एक करके हर मुद्दे को उठाएंगे। और तो क्या मुनादी हो चुकी है? और ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी संघ का गुणगान सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि उन्हें राहत चाहिए, नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए, या संघ अपने पुराने स्वयंसेवकों के जरिए अब उन मुद्दों को उठा रहा है कि कटघरे में मौजूदा मोदी की सत्ता उनके निर्णय आकर खड़े हो जाएं? शायद ये मौजूदा राजनीति के लिए एक दिलचस्प मौका हो सकता है, लेकिन संघ और बीजेपी की अपनी राजनीतिक विचारधारा को लेकर जिस जमीन पर वो खड़ी है, वहां पर सैकड़ों स्वयंसेवकों के जहन में यह सवाल तो है, ये कौन सा रास्ता है? सत्ता के साथ खड़े रहे या फिर सत्ता से इतर हटकर इस देश के लोगों के बीच जो सवाल है, जो अब अलग अलग प्रांतों में उठने लगे हैं, उन लोगों के साथ खड़े हो जाएं? तय तो करना होगा, और वह भी इसी बरस। इसीलिए 2025 वाकई बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।